हेलो एवरीवन, लास्ट सेकंड क्वेश्चन। शेफ एंड एडजेसेंट सम्स। अब तक का कॉन्टेस्ट का जितना अभी तक हमने करा है, सबसे इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, हमें बता ठीक है, डायरेक्ट टेस्ट केस पे लेके चलता हूँ। ठीक है, वहीं वहीं से समझाऊंगा। सॉरी, ओबीएस खुल गया। अरे यार, व्हाइट बोर्ड बंद हो गया, रुक जाओ। ये लो, खोल दिया। नया पेज बनाएंगे, टेस्ट केस खोलेंगे, फटाफट से करेंगे। तो पहला टेस्ट केस है 3 4 4। मुझे क्या करना है, पहले तो जो एरे है उसको सॉर्ट करना है। जो भी मेरा प्रॉब्लम है वो मैं पढ़ के नहीं सुना रहा, वीडियो की लेंथ खाली क्यों बढ़ानी, सीधा समझाता हूँ। क्योंकि तुम पढ़ के ही आए होगे, क्योंकि तुमसे हो नहीं रहा होगा तभी तो आए होगे। तो ये जो 3 4 4 है, ठीक है, इसको मुझे ऐसे रीअरेंज करना है। मुझे बस ये बताना है कि ये ऐसी कंडीशन को मीट करना चाहिए। हमें क्या करना है, जब हम पहले तो सॉर्ट करेंगे और लास्ट टू वैल्यूज, जो भी अरे की लास्ट टू वैल्यूज होंगी, उसका सम निकालेंगे। उसका हम सम निकालेंगे। तो ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो लास्ट टू वैल्यूज का सम मैं एक वेरिएबल z ले लेता हूँ जिसमें 8 रख दूंगा। अब ऐसा रीअरेंजमेंट इसका बताओ, जैसे एक रीअरेंजमेंट इसका 4 3 3 है। को अब मैं कोई भी दो इंडेक्स उठा सकता हूँ और मुझे ये देखना है कि ये इससे कम होनी चाहिए। जैसे 4 + 3 7 है, राइट। सॉरी, ये 4 + 4 होगा, ठीक है। ये इसका रीअरेंजमेंट है। अगर इन दोनों को मैं प्लस करूंगा, 7 इज लेस देन 8, ट्रू। एंड जब मैं मतलब कंसेक्यूटिव इंडेक्सेस उठा रहा हूँ, 3 और 4 को उठाऊंगा, फिर से 7 आएगा, ट्रू। तो ये मेरा वैलिड रीअरेंजमेंट है। अब मुझे बताना है ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं है। तो अगर ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो यस कर दो, वरना नो कर दो। ठीक है। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगला समझाता हूँ। 1 2 3 4। अब मुझे बताना है इसमें मैं कैसे बताऊँ। सबसे पहले मैं सॉर्ट करूंगा। सबसे पहले सॉर्ट करूंगा, फिर एक जेड वेरिएबल बनाऊंगा, आखिरी दो वैल्यूज को स्टोर कर लूंगा। ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ये मेरी सबसे बड़ी वैल्यू है, ऑलरेडी सॉर्टेड है। ये मेरी सबसे बड़ी वैल्यू है, ये मेरी सबसे छोटी वैल्यू है, राइट। अगर मैं इन दोनों का सम करा दूं, अगर मैं इन दोनों का सम करा दूं और मैं चेक करूं कि क्या ये 7 से कम है। 1 और 4 7 से कम है। 5 हो गया, 5 इज लेस देन 7, तो मतलब आंसर ट्रू आएगा, राइट। आंसर ट्रू आएगा, राइट। और फिर मैं 3 और 2 को भी करा दूं, मतलब अंदर की कितनी भी वैल्यूज को अगर मैं कराऊंगा तो मतलब मेरा आंसर ट्रू ही आने वाला है। समझ रहे हो मेरी बात। तो बस मेरे को यही वैल्यू चेक करनी है कि क्या इन दोनों का सम, क्योंकि ये मेरा लीस्ट सम पॉसिबल है। अगर मैं 4 को 2 से कराऊंगा तो 6 ही आएगा। जो मेरी सबसे बड़ी वैल्यू है उसको मैं सबसे छोटी वैल्यू से प्लस कराना चाह रहा हूँ। यही मेरा एक रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, तभी ये हम रीअरेंज कर सकते हैं। तो मैं बस यही देख रहा था, 3 और 2 को मैं 5 से प्लस, 3 और 2 का भी सम 5 ही आएगा, विच इज लेस देन 7, दैट विल बी ऑल्सो ट्रू, राइट। सो ये दो कंडीशन मीट कर रही हैं। और मैं बस एक लॉजिक रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि जो तुम्हारी सबसे बड़ी वैल्यू होगी ना अरे की, अगर तुम उसे सबसे छोटी वाली वैल्यू से प्लस करोगे और वो अगर z से कम आ रही है, तो आई गेस कि सॉल्यूशन ऑलवेज पॉसिबल है। क्योंकि फिर जो बिटवीन वाली वैल्यूज हैं उनका तो चेक करना भी मेरे को कंसिडर नहीं लग रहा, क्योंकि 3 और 2 तो हमेशा 5 ही आएगा, राइट। अगर यहाँ हम मतलब सॉर्टेड ही रखेंगे उस चीज़ को, तो मैक्सिमम और मिनिमम का जब प्लस करें अगर वो उस z से कम है, तो ऑब्वियसली फिर मेरे ख्याल से वो अरे का रीअरेंजमेंट पॉसिबल होना चाहिए। तो यही लॉजिक मैंने इम्प्लीमेंट करा है यहाँ पे। ठीक है, दिखाता हूँ तुम लोग को। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिया था फॉर लूप के थ्रू, और मैंने फिर सॉर्ट कर लिया। सॉर्ट करने के बाद मैंने आखिरी दो वैल्यूज़ का सम रख लिया, ठीक है। फिर मैंने दो वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ कर दिया, साइज़ और साइज़ मतलब मेरा लास्ट इंडेक्स होगा और ये मेरा फर्स्ट इंडेक्स होगा, ठीक है। फिर मैंने एक वाइल लूप चला दिया। फिर मैंने एक वाइल लूप चला दिया जिसके अंदर मैं बस यही चेक कर रहा हूँ कि जो मेरी फर्स्ट वैल्यू और जो लास्ट वैल्यू है ना, उसका जो सम है, किसी भी पॉइंट पे अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जेड के मतलब जो मेरा जेड है उसके उसी से मेरे को ये रीअरेंजमेंट देखना है ना। तो अगर ऐसा कभी भी हो रहा है तो मैं आंसर को फॉल्स कर दूंगा और सीधा सीधा नो प्रिंट कर दूंगा। अगर मेरे सारे आइट्रेशंस के लिए कोड चल जा रहा है, अगर मेरा सारे आइट्रेशंस के लिए कोड चल जा रहा है, तो मैं सीधा सीधा येस प्रिंट कर दूंगा। इसलिए मैंने बस एक बूल आंसर बना दिया था ताकि ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो जाए दोबारा। ठीक है। तो आई थिंक यही लॉजिक मैंने लगाया है। और इसका रीअरेंजमेंट मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे इसका रीअरेंजमेंट में 4 1 लिख दूंगा और 2 3 लिख दूंगा। सिंपली कैसे भी रीअरेंज कर दो इसको, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। इसका आ जाएगा 5, इसका आ जाएगा 3, इसका आ जाएगा 5। यही तो कह रखा है इन्होंने क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। फाइंड वेदर देयर एग्जिस्ट एनी रीअरेंजमेंट सच दैट फॉर ऑल द इंडेक्सेस a ऑफ i प्लस a ऑफ i प्लस 1 शुड बी लेस देन z, राइट। तो अगर जो मेरा मैक्सिमम वैल्यू रहेगा और मिनिमम वैल्यू को मैं प्लस कर रहा हूँ और उसको मैं लेस देन जेड चेक कर रहा हूँ, अगर वो पॉसिबल है, तो आई थिंक इतना भी लिखने का ज़रूरत नहीं था। मैं अगर इसको और ऑप्टिमाइज करना चाहूँ तो सिर्फ फर्स्ट वैल्यू और जो लास्ट वैल्यू अगर मैं उसको सिर्फ करूँ शायद से, जस्ट थिंकिंग। ये तो मेरा ब्रूट फोर्स था, सबसे पहले सोच के मैंने एकदम से सॉल्यूशन बना दिया इसका यूट्यूब पर डालने के लिए। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखना कि ये चीज़ पॉसिबल हो रही है। क्योंकि यहाँ पे तो 1 2 3 4 है, क्या पता हमारे पास और रैंडम वैल्यूज हो। तो आई डोंट थिंक सो सिर्फ मतलब मेरे हिसाब से ये लास्ट और फर्स्ट वाली को भी हम कर सकते हैं मेरे ख्याल से। एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है। ऑल दो ये सॉल्यूशन चल रहा है, ठीक है। सो दैट इज द करेक्ट आंसर, थैंक यू गाइस। और 36 सेकंड बचे, तो तुम लोग को ऑब्वियसली ये वीडियो कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद मिलेगी। बट ठीक है, सॉल्यूशन समझ में आना चाहिए। सो थैंक यू एवरीवन। इफ़ यू समझ में आया
तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। नहीं आया फिर भी करो, क्योंकि मेरे को भी तो हर चीज़ क्या फ़ायदे के लिए थोड़ी करनी होती है ना? चलो बाय।